जय हिंद दोस्तों। गाइज 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। गाइज आज आज डेली की तरह आज हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि आज 26 जनवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। तो गाइज हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी लोगों को। और चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। तो ये भारत देश है जो कि लॉन्च करेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है। ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है गाइन? तो इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान। और ये किसने किया है? तो बीएसएफ ने लॉन्च किया है गाइन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो केनरा बैंक पर ये मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने के राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 दिया है। यंग अचीवर्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल ने ये किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली पेश किया गया है? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये पेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस तारीख को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है गाइन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप को हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? यानी कि 100वां उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है और किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है और सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका राइट आंसर इसरो हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है गाइस? तो इसमें भारत का चौथा स्थान है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा क्षमता ब्यूरो तथा ऊर्जा और संसाधन संस्था संयुक्त रूप से ऊर्जा परिवहन के लिए उत्कृष्ट केंद्रों कहाँ स्थापित करेगा? तो ये कहाँ पर? हैदराबाद में स्थापित करेगा गाइस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? वह राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए कि किसी राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, कौन से दिवस कौन से हैं, इस सभी आप लोगों को मैं एक एक करके बताता चलूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व पिकल बाग लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो विश्व पिकल बाग लीग का संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में हुआ है गाइस। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में अरे कौन कौन सी जो है वो पहल की झांकी पहली बार सम्मिलित होगी? यानी कि इन सभी की झांकी पहली बार कब सम्मिलित होगी? तो भारतीय थल जल सेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं। तो आप लोग इस डी हो जाएगी। यानी कि आज 76वें गणतंत्र दिवस है का शुभ अवसर है, जिसमें आप सभी लोगों को मैं फिर से बधाई दूंगा। गाइस इसी में झांकी प्रस्तुत की जाएगी।
आप लोग बताइए, और आप लोग बताइए कि यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा? तो एक गुजरात में किया जाएगा गाइस। गुजरात में इसके प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा। अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक वैश्विक उपभोग में भारत की हिस्सेदारी 16% की अनुमान है? तो 2025 में ये अनुमान 16% तक हो जाएगा गाइस। तो इसका राइट आंसर 2050 हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम लोग स्टैटिक जीके के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके के हुए हम लोग पोर्शन को कवर करते चलते हैं, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर के साथ साथ अदर क्वेश्चन भी आप लोगों को इंक्लूड होता चलेगा, याद होते चलेगा। तो चलिए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया था, यानी कि कब आरंभ किया था? तो प्राचीन पाषाण युग में यह अग्नि का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था मानव। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, करेक्ट, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इन सभी में से प्राचीनतम गुप्त, कुषाण, मौर्य और चालुक्यों में से सबसे पुराना जो है वो मौर्य काल है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मौर्य। अब आगे देखिए, कह रहा है सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेखों किस लिपि में है? यानी कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो किस लिपि में अधिकतर हैं? तो ब्राह्मी लिपि में है गाइस। इसका राइट आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सतवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक सिमुक हैं गाइस। इसका राइट आंसर सिमुक हो जाएगा। अब आगे बढ़िए और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यानी कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण किया था गाइस। उस समय भारत में मगध पर किसका शासन था? आप लोग इसको बताइएगा गाइस। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।